अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शकील और आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों का फेवरेट चैनल कुरानी फूल। आज के सबक में हम हुरूफ कलकला के बारे में पढ़ेंगे कि हुरूफ कलकला क्या हैं, कितने हैं और कैसे पढ़ते हैं। कुरान मजीद, फुरकान हमीद और बिलखुसूस उसूल तजवीद में अगर कोई खूबसूरत कायदा है तो वो हुरूफ कलकला है। तो आज के सबक में हम सिर्फ हुरूफ कलकला के बारे में पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह कल इसकी मश्क करेंगे। तो आज सिर्फ हमने समझना है कि कलकला को कैसे पढ़ते हैं और कलकला के मानी क्या हैं और कलकला को पढ़ते कैसे हैं। इससे पहले हमने ज़बर ज़ेर के बारे में पढ़ा कि मारूफ पढ़ते हैं बगैर झटका दिए, बगैर खींचे। इसी तरह इस कायदे को भी हमने सही सोच समझ कर पढ़ना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको वेलकम कहते हैं। अगर हमारे प्रॉपर इस कोर्स का आप हिस्सा हैं तो फिर भी आपको वेलकम कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज आप खुद सीखेंगे, कल आने वाली जो आपकी नस्लें हैं उनको सिखाएंगे तो यकीनन आप सबसे बेहतरीन शख्स होंगे। तो चलें वक्त ज़ाया किए आज के सबक का आगाज करते हैं। हुरूफ कलकला 5 हैं। कौफ, ता, बै, जीम, दाल। क्योंकि इससे कबल आपने मखारिज को पढ़ा है, आप वो पुराने तरीके से नहीं पढ़ सकते, तो हमने भी इसी तरह पढ़ना है। तो पहला हुरूफ हमने क्या पढ़ा है? कौफ, ता, बै, जीम, दाल। ये 5 हुरूफ हुए। तो हुरूफ कलकला कितने हैं? 5। कौफ, ता, बा, जीम, दाल। इन 5 हुरूफों को हम जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो इनका मजमुआ बनेगा। तो मजमुआ क्या होगा? कुतुबु जद्दिन। कुतुबु 3 हुरूफ, जद्दिन 2 हुरूफ। काफ ता बा बना कुतुबु जद्दिन जीम दाल। तो ये मजमुआ बना कुतुबुन जद्दिन। कलकला के मानी क्या हैं? कलकला के मानी जुम्बश और हरकत के हैं। कलकला के क्या मानी हैं? जुम्बश और हरकत के हैं। और इन हुरूफों को जब हम अदा करते हैं तो एक जुम्बश पैदा होती है। जुम्बश किसको कहते हैं? यानी कि जो हुरूफ पर आवाज पैदा होती है उसकी आवाज में डबल आवाज आपको नजर आएगी। यानी कि इन हुरूफों को हम थोड़ा सा यानी कि झटका देकर पढ़ेंगे। जो आखिरी मतलका साकिन हुरूफ होगा उसमें झटका पैदा होगा। साकिन वो हुरूफ कि जिसके ऊपर एक दाल नमा आपको वो नजर आएगी, जिसको हम जज़म बोलते हैं। जज़म जिस हुरूफ पर होती है हम उसको साकिन कहते हैं, साकिन वाले हुरूफ। और वो साकिन वाले हुरूफ कौन होंगे? जो हमने पढ़े हैं कुतुब जद्दिन। कितने हुरूफ? 5 हुरूफ हैं। इन पर जब भी पढ़ेंगे जुम्बश पैदा होगी, यानी कि आपके मुंह में आपकी आवाज वापस लुटाई जाएगी। तो चलें कुछ आगाज करते हैं आज के सबक का। इससे कबल हमने हुरूफ करीब सऊत पढ़े थे कि ऐसे हुरूफ जिनकी आवाज आपस में मिलती जुलती हो लेकिन शक्ल के एतबार से जुदा जुदा हो, तो वही मश्क होगी, वही तरीका होगा। और उनमें से हमने हुरूफ कलकला को पढ़ना है। तो चलें आगाज करते हैं। थोड़ा सा हम सबक पढ़ेंगे। कुतुब जद्दिन, इसको ज़हन रखना है। 5 हुरूफ को आपने ज़हन में रखना है कि 5 हुरूफ को कैसे पढ़ते हैं। और जब इसकी मश्क करेंगे तो मश्क में आपने इस सबक को वाज़िया तौर पे
सामने लाना है तो कैसे पढ़ते हैं, आगाज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कौफ, कुतुबुन जद्दीन। हम काफ से इसका आगाज करते हैं। फिर इसी के बाद ता, बा, जीम, दाल। तो अगर हम मश्क की तरफ जाएं, मश्क की तरफ जाएं तो ता से शुरू होती है, लेकिन हमने इसको काफ से इसकी इब्तिदा करनी है, कुतुबुन जद्दीन को सामने रखते हुए। तो हमने कलकला में सबसे पहला जो हरूफ पढ़ा है वो कौफ पढ़ा है। तो आप ये देख लें कि जो आपके सामने एक लाइन है, सबसे पहले काफ आता है। तो हमने इसके रवा में यूं पढ़ा था, जोड़ करते हैं फिर रवा पढ़ते हैं कि हमजा ज़बर कैफ अक, यानी कि काफ कश वाला है, आवाज बारीक पढ़ेंगे, और दूसरा कलकला वाला है। मैं इसका मतलब भी बताऊंगा आपको। हमजा ज़बर कैफ अक, हमजा जेर कैफ इक, हमजा पेश काफ उक। अब जो आगे आपको काफ नजर आता है रेड कलर में, ये उर्फ कलकला है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? हमजा जबर काफ आक, हमजा जेर काफ इक, हमजा पेश काफ उक। इससे कबल हमने पढ़ा है अक, इक, उक। अब कलकला में कैसे पढ़ेंगे? आक, इक, उक। काफ को हमने पढ़ लिया है, अब ता की तरफ आते हैं। तो आपने ये देखा, जैसे हुरूफ क्रिब सौत में हमने पढ़ा है हमजा ज़बर त अत, हमजा ज़ेर त इत, हमजा पेश त उत। अब जो रेड कलर में आपको तो नजर आता है, इस पे हमने जुम्बश यानी कि कलकला करके पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? हमजा ज़बर त अत, हमजा ज़ेर त इत, हमजा पेश त उत। आप देखें आपकी आवाज वापस लुटाई जा रही है, लेकिन ता के साथ जो पढ़ा है तो वो कैसे पढ़ा है? एत, इत, उत। तो ता के साथ कैसे? अत, इत, उत। तो हमने काफ ता। अब बा की तरफ आते हैं कि बा को हमने कैसे पढ़ना है। ये देख लें आपके सामने बा और मीम की एक लाइन जा रही है। तो हमने देखना है कि बा को कैसे कलकला करेंगे। हमजा जबर बा अब, हमजा जेर बा इब, हमजा पेश बा उब। तो मीम को कैसे पढ़ेंगे? चूंकि बार मीम का तल्लक हुर्फ शफाताइन से है, जो ऊंठों से पढ़ते हैं, तो दोनों का तल्लक शफाताइन से है। तो कैसे मीम को पढ़ेंगे? हमजा जबर मीम अम, हमजा जेर मीम इम, हमजा पेश मीम उम। तो बा को कैसे पढ़ा है? अब, इब, उब। तो मीम को कैसे? अम, इम, उम। कुतुबुन जद्दीन के 3 हुरूफ हमने पढ़ लिए हैं। आप जीम की तरफ आते हैं, फिर दाल की तरफ आएंगे। तो हमने ये पढ़ा है जीम में, जीम की पट्टी में पीछे रा भी है, रा को हम पढ़ेंगे, फिर आगे जीम को पढ़ेंगे। तो हमजा जबर रा अर, हमजा जेर रा इर, हमजा पेश रा उर। यानी कि रा को इसलिए पढ़ा है कि इस पर कोई आवाज हम नहीं लुटाएंगे। जब जीम की तरफ आएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हमजा जबर जीम अज, हमजा जेर जीम इज, हमजा पेश जीम उज। अगर इसके रवा में हम पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? अर, इर, उर। तो जब जीम को पढ़ेंगे अज, इज, उज। तो ये था जीम। आखिरी हरूफ हम पढ़ेंगे दाल के साथ और साथ दाद के साथ। जब दाल के साथ पढ़ेंगे तो इसमें कलकला करेंगे। हमजा जबर दाल अद, हमजा जेर दाल इद, हमजा पेश दाल उद।
تو داد کے ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اد، حمزہ زبر داد، اد، حمزہ زیر داد، اد، حمزہ پیش داد، اد۔ تو اس میں ہم نے کلکلا کر کے جنبش کر کے پڑھیں گے تو کیسے دال کا رواں بنے گا؟ اد، اد، اد۔ تو داد، اد، اد، اد۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو دال کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں جہاں یہ تیر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو دال کے پیچھے حمزہ ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی حروف ہو سکتا ہے، با ہو سکتا ہے، جیم، دال، کوئی بھی حروف ہو سکتا ہے۔ جیسے اب یہ حمزہ ہے، الف حمزہ ہے، تو با بھی ہو سکتا ہے، با زبر دال، بد، پھر بھی ہم کلکلا کریں گے۔ اسی طرح تا بھی ہو سکتا ہے، جیم بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی حروف ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے دال جو ساکن ہے، جس کے اوپر جزم ہے، اس پر کلکلا کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے 5 حروف پڑھے ہیں، ان پر آپ نے کلکلا کرنا ہے۔ تو اب یہ میں کلکلا کرنے کا مقصد اور ان حروفوں کو کیسے ہم پڑھتے ہیں، ایک بات میں دوبارہ وہ اس کو اب آپ کی طرف اس بات کی طرف لے کر آپ کو جا رہا ہوں کہ ہم نے یہ کاف پڑھا تھا، اک، 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 اق، اک، اک، دونوں کاف ہیں۔ تو دونوں کاف کے ساتھ جیسے آپ پڑھتے ہیں قل، قل، 2 نقطہ کاف، اس کا مطلب ہوگا کہہ دو۔ دوسرا ہے کل، کش والے، تو اس کا مطلب ہے کھا لو۔ یہ جو آپ کلکلا کریں گے، جیسے کل کے 2 معنی ہیں، ایک کل کو ہم باریک پڑھیں گے تو مطلب ہوگا کھا لو، دوسرے کل کو ہم پر پڑھیں گے تو مطلب ہوگا کہہ دو۔ اسی طرح آپ نے ان پر کلکلا صحیح نہیں کیا تو ان کا جو مطلب ہوگا وہ تبدیل ہوگا۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پوری مشق پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ اور خوب کلکلا کر کے۔ انشاءاللہ کل کی بھی ویڈیو بہت مزیدار ہوگی۔ یقیناً آپ حروف کلکلا کو سمجھ چکے ہوں گے، تو انشاءاللہ اگر سمجھ گئے تو کل کی مشق میں ہمارے لیے بہت ہی آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔